आज का बोध सूत्र है राम नाम सत्य है। शव यात्रा में प्रायः लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है या अरिहंत नाम सत्य है। इन शब्दों में छिपा सत्य मात्र कल्पना नहीं है, अपितु जीवन के कायाकल्प का मंत्र है। यह सत्य अक्सर श्मशान में समझ आता है, क्योंकि श्मशान में वैराग्य का वास है। महात्मा बुद्ध के पास कोई संन्यास लेने आता था तो वे उसे कहते कि पहले कुछ दिन मरघट में रहकर आओ, फिर मैं संन्यास दूंगा। जैन शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में श्रावक लोग श्मशान जाकर ध्यान साधना किया करते थे। श्मशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही आत्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन सा हो सकता है? जब श्मशान में जलती हुई लाशों को, अधजले मुर्दों को देखोगे तो तुम्हें यह बोध मिलेगा, एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। श्मशान मृत्यु का प्रतीक है। काश आदमी जीते जी इस सत्य को स्वीकार कर ले तो मनुष्य का जीवन तीर्थ बन जाए। जो इस सच्चाई को मान लेता है, निश्चित ही वह जीते जी मृत्यु को महोत्सव का रूप देना शुरू कर देता है। वे बहुत भाग्यशाली हैं जो जीवन में प्राप्त समस्त सुविधा एवं शक्तियों को पापों से मुक्त होने की साधना में लगा देते हैं। संत कबीर ने कहा है, मरते मरते जग मुआ और स्मरा न कोय, एक सयानी आपनी बहुरिन मरना होय। अर्थात सारा जगत मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, परंतु सही ढंग से मरना कोई नहीं जानता। जो सयानी मौत मरता है उसे बार बार मरना नहीं पड़ता। ध्यान दे, आज कंप्यूटर और इंटरनेट ने ब्रेन की शक्ति को बढ़ाया। टीवी एवं वीसीडी ने आँख का विषय बढ़ाया है। रेडियो एवं ग्रामोफोन ने कान का विषय विस्तृत कर दिया है। इस प्रकार विज्ञान ने समस्त अंगों की शक्तियों का संवर्धन किया, परंतु मृत्यु का समाधान विज्ञान के पास भी नहीं है। जीवन में मृत्यु का अंतिम क्षण आए एक बार, किंतु उसका खौफ मंडराए बार बार। यह खौफ जीवन को जीते हुए भी निष्प्राण कर देता है, क्योंकि मौत जिंदगी की तमाम अनुभूतियों को, वास्तविकताओं को, संबंधों को और सामग्रियों को एक पल में समाप्त कर डालती है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिससे भय लगे उसे जान लेना ही उस भय से निवारण की रामबाण औषधि है। भय का भूत जब मनुष्य के सिर पर सवार हो जाता है, तब वह अपने आप को भूल जाता है और अपने व्यक्तित्व को बौना बना लेता है। जब मन में भय सवार हो, तब शरीर में एक ऐसा रस उत्पन्न होता है जो भीतर की शक्तियों को समाप्त कर देता है। इससे विपरीत जब भय पर काबू पा लिया जाता है, तब शरीर में एक ऐसा रस उत्पन्न होता है जो भीतर की सुषुप्त शक्तियों को प्रकट करके विकट परिस्थिति में भी विजेता बना देता है। हे आत्मन, मौत पर विजय प्राप्त करना है तो पहले भय पर विजय प्राप्त कर। भयभीत आदमी सत्य का दर्शन नहीं कर सकता। डर डरने वाले को डराता है। जो उसके सामने डटकर खड़ा रहता है, उसका वह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जो मौत के भय से ऊपर उठ जाते हैं, उनके मृत्यु की मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं, घर पुराना हो जाए तो लोग उसे आसानी से छोड़ देते हैं। कार पुरानी हो जाए तो बदल देते हैं। परिधान जीर्ण शीर्ण हो जाए तो फेंक देते हैं। इसी भांति जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसे छोड़ने का प्रयत्न मौत है। शरीर भी एक उपयोगी साधन है। अब पुराना हो गया तो इसे भी बदलना होगा। शरीर की सर्वाधिक मोह की जो बात है, वह है मनुष्य मृत्यु की आशंका से निरंतर भयभीत होकर मानसिक तनाव पैदा करता है।
असलियत यह है, मनुष्य जीवन से परिचित है, लेकिन मौत उसके लिए सर्वथा अजनबी है। अजनबी से डर लगना स्वाभाविक है, इसलिए मनुष्य मृत्यु से घबराता है। जीवन अच्छा बीता या बुरा, इसकी साक्षी उसका अंतिम समय देता है। इंसान जिस भावना को लेकर जीवित रहता है, अंतिम समय में उसके मुख से वैसे शब्द अनायास निकलते हैं। जिसके मुख से अंतिम समय में भगवान का नाम निकलता हो तो समझना अपने इष्ट के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। उसका जीवन धर्ममय था। जीवन के अंतिम क्षणों में प्रायः किसी को मकान याद आता है तो किसी को जमीन के कागजात याद आ जाते हैं, किसी को पैसा याद आता है तो किसी को पुत्र याद आता है। स्मरण रहे, अंत में आत्मा की गति आखिरी पल के विचारों के अनुरूप होती है। जैसे 4 अंगुल रस्सी हाथ में हो तो संपूर्ण रस्सी को कुएं से खींचा जा सकता है। ऐसे ही जिंदगी के अंतिम पल को भी सुधार लिया जाए तो संपूर्ण जीवन की सफलता सिद्ध हो जाती है। इसलिए कहते हैं, अंत भला तो सब भला। ज्ञानियों का कथन है, अपनी श्मशान यात्रा की रनिंग कमेंट्री प्रतिदिन सुनो। एक दिन ऐसा आएगा, डॉक्टर निराश खड़े होंगे, परिवार के सभी लोग इर्द गिर्द उदास होंगे और मैं अंतिम श्वास लूँगा। तब स्नेही जन रुदन करेंगे। आने जाने वाले मित्र रिश्तेदार पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। चारों तरफ प्रश्नों की बौछारें होंगी। वातावरण में गमगीनी छा जाएगी। शरीर से सारे आभूषण उतारे जाएंगे। फिर सफ़ेद कपड़े में मेरे पार्थिव शरीर को लपेटकर मुझे लकड़ियों पर सुलाया जाएगा। जब मेरी इस देह को लकड़ियों के साथ कसकर बांधा जाएगा, उस समय परिवारजनों की सिसकियों का शोर बहुत बढ़ जाएगा। 4 व्यक्ति कंधे पर उठाकर शरीर को श्मशान में ले जाएंगे और इलेक्ट्रिक भट्टी को ये शरीर सौंप दिया जाएगा। दूर दूर से आए हुए स्वजन चले जाएंगे। दूसरे दिन शोक सभा में लोग बहुत गुणगान करेंगे। अखबार में मृत्यु के कॉलम में नाम आएगा। नाम के आगे स्वर्गस्थ विशेषण लगा होगा। है का व्याकरण था में बदल जाएगा। तार, टेलीफोन एवं पत्रों द्वारा घर में सांत्वना संदेश का अंबार लग जाएगा। धीरे धीरे समय औषधि बनकर दुख शोक को देश निकाला दे देगा। परिवारजन 2-4 संस्थाओं में दान दे देंगे। 4-5 वर्ष तक हर पुण्यतिथि पर मेरा फोटो और श्रद्धांजलि अखबारों में छपती रहेगी। एक दिन काल की किताब में से सदा के लिए मेरा नाम निकल जाएगा। हे आत्मन, सोचो सोचो, जितने वर्ष तुम जिए उतने वर्ष भी तुम्हारा नाम नहीं जीता। इस प्रकार जीते जी मृत्यु की सच्चाई का प्रतिदिन स्मरण करने से पाप की अंधी दौड़ मंदी हो जाती है। उमर धड़कनों को थपकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है। उमर धड़कनों को थपकने लगी है, पलक जिंदगी की झपकने लगी है शब्द से पल में ध्वनि रूठने को, इस तन तंबूरे का स्वर टूटने को।
इस तन तंबूरे का स्वर टूटने को, जुबां लड़खड़ा कर अटकने लगी है। पलक जिंदगी की झपकने लगी है। प्रभु नाम रट ले तू, अंतिम घड़ी है। अंतिम मगर फिर भी स्वर्णिम घड़ी है। प्रभु नाम रट ले तू, अंतिम घड़ी है। अंतिम मगर फिर भी स्वर्णिम घड़ी है। संभल अन्यथा ये भी सटकने लगी है। पलक जिंदगी की झपकने लगी है। उम्र धड़कनों को थपकने लगी है। पलक जिंदगी की झपकने लगी है।